हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुए टेरर अटैक के बारे में, जो कि 9/11 के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना ने अमेरिका को ही नहीं पूरे दुनिया को प्रभावित किया था। तो आइए इस पूरे घटना को विस्तार से और आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। दिन था 11 सितंबर 2001। एक सामान्य दिनों की तरह लोग अपने अपने कामों में निकल रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मौसम साफ था, हर तरफ चहल पहल थी। पर अचानक एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर लोग सहम जाते हैं। और ये ब्लास्ट असल में एक पैसेंजर प्लेन के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर में टकराने की होती है। ये घटना सुबह के 8:46 पर होती है। इसके बारे में लोग कुछ अनुमान लगा पाएँ उससे पहले ही एक और प्लेन आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से क्रैश कर जाती है। और इन दोनों क्रैश के बीच मात्र 20 मिनट का फासला होता है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, जो कि फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। जब उन्हें पहले क्रैश की जानकारी मिलती है तो उन्हें लगता है कि ये कोई प्लेन एक्सीडेंट है, लेकिन कुछ ही देर में होने वाली दूसरी क्रैश से लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जो कि कोई अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। तभी पता चलता है कि अमेरिका के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 विमान को हाईजैक किया जा चुका है, जिसमें से 2 तो क्रैश हो चुके थे और 2 प्लेन्स का अभी भी कोई पता नहीं था। पहली प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 थी, जिसने बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और लॉस एंजल्स जा रही थी। प्लेन में टोटल 92 लोग थे, जिसमें से 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर थे, जिसे टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद 5 हाईजैकर्स को द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इस फ्लाइट को अपने रास्ते से अलग करके न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया गया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से क्रैश करा दी गई। दूसरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 थी। इस फ्लाइट को भी 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक करके इसके निर्धारित रास्ते से हटाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर यानी साउथ टावर की ओर मोड़ दिया गया और क्रैश करा दी गई। उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को न्यूयॉर्क की शान के रूप में देखा जाता था। इसके दोनों टावर एक समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। इस प्लेन क्रैश ने इन दोनों बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी और अभी तक हजारों लोगों ने जान गंवा दी थी। तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77, जिसने वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और लॉस एंजल्स जा रही थी, और इस प्लेन को भी 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। चौथी प्लेन थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी, और इसे भी 4 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर ली जाती है और इन दोनों फ्लाइट्स की रूट को चेंज करके वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। और आपको बता दें कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जहां से कुछ ही दूर पर एक बिल्डिंग है जिसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है, और पेंटागन यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस है। और अब हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को 9:37 AM पर पेंटागन से क्रैश करवा देते हैं और पेंटागन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। 9:55 AM तक साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुई थी उसके कारण पूरे बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और साउथ टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। चौथी फ्लाइट अभी भी हवा में थी और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि हाईजैकर्स का अगला निशाना व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल हो सकती है। व्हाइट हाउस वो प्लेस है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं, और यूएस कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है, जिसे इंडियन पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट कहा जा सकता है। दोनों काफ़ी ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये आखिरी प्लेन किसी बिल्डिंग पे नहीं बल्कि एक खाली जगह पे क्रैश लैंड कर जाती है, जिससे कुछ लोगों की जानें बच पाती हैं। इस दिन सुबह से दोपहर होते होते इन घटनाओं की वजह से लगभग 3000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी होने की पुष्टि की जाती है। बाद में सस्पेक्ट किया जाता है कि इस हमले का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन और आतंकवादी संगठन अल-कायदा है, और कुछ दिनों बाद लादेन का स्टेटमेंट आता है कि इन घटनाओं से उसका कोई वास्ता नहीं है और वह इस घटना का जिम्मेदार नहीं है। 3 साल बाद 2004 में जब यूएस इलेक्शन होती है तो एक वीडियो के माध्यम से ओसामा बिन लादेन इन सारी अटैक्स का सच बताता है और मानता है कि वो अटैक्स अल-कायदा संगठन और उसके द्वारा करवाए गए थे, और उसके पीछे का मोटिव बताया था कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था, मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार का सपोर्ट कर रहा था, और ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगाए।
9/11 रिपोर्ट कमीशन इन हमलों का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट खालिद शेख मोहम्मद को बताती है, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कि 1993 के वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बिंग में भी इन्वॉल्व था। इसे और इसके साथ 4 और लोगों को ग्वांतानामो बे नामक जेल में डाला गया, जो आज भी है। बाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना के द्वारा 2011 में मार गिराया गया। इस घटना की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लाखों लोग जख्मी हुए। इन 3 प्लेन क्रैश ने अमेरिका को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, और इन घटना के बाद दुनिया भर में फ्लाइट में सफ़र करने के बहुत सारे नियम बदले गए। एयरपोर्ट्स पर तरह तरह के आधुनिक एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स स्थापित किए गए और हर तरह से सुरक्षा को कड़ी करने पर जोर दी गई, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना देखने को न मिले। तो ये थी वो पूरी घटना श्रृंखला जो 9/11 टेरर अटैक के दौरान घटित हुई थी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।